मोहब्बत कहते हैं सच्ची मोहब्बत कभी नहीं मरती है। जिस्म राख हो जाते हैं लेकिन एहसास एहसास यहीं रह जाते हैं इन हवाओं में। लेकिन क्या हो अगर वो एहसास अपना हक मांगने वापस आ जाए। स्वागत है आपका द हॉरर बकेट में। आज की रात सिर्फ डर की नहीं है, आज रात जज्बातों की है। अपनी आंखें बंद कर लीजिए, महसूस कीजिए उस ठंडी हवा को जो शायद अभी आपके गले को छूकर गुजरी है। क्योंकि आज की कहानी में प्यार भी है और एक ऐसा खौफ भी जो आपके रोंगटे खड़े कर देगा। ये कहानी है समीर की। समीर एक आज़ाद संगीतकार था। धुनों और शब्दों से खेलना, नए लिरिक्स लिखना और उन्हें अपनी आवाज़ देना, यही उसकी दुनिया थी। शहर के शोर से दूर सुकून से अपना नया गाना कंपोज करने के लिए उसने पहाड़ियों के बीच एक पुराना सा लकड़ी का घर किराए पर लिया था। पहली रात जब बाहर तेज बारिश हो रही थी, समीर घर की सफाई कर रहा था। तभी स्टोर रूम में एक पुरानी धूल से सनी हुई डायरी उसे मिली। पन्ने पीले पड़ चुके थे। उसने डायरी खोली। उसमें किसी ने बेहद खूबसूरत लेकिन अधूरी लिरिक्स लिखी हुई थी। लफ्ज कुछ ऐसे थे, तेरी राहों में बिछाई है जो मेरी रातें, तेरी राहों में जो बिछाई है जो मेरी रातें, आ भी जा कि अब सांसें सर्द होने लगी है। समीर उन शब्दों में खो गया। एक संगीतकार होने के नाते उसके दिमाग में अपने आप एक धुन बजने लगी थी। उसने अपना गिटार उठाया, हॉल में जलती हुई फायरप्लेस के सामने बैठ गया। उसने आंखें बंद की और अपनी गहरी आवाज में उन लिरिक्स को गाना शुरू किया। तभी समीर की उंगलियां गिटार पर रुक गई, क्योंकि कमरे में कोई और भी गा रहा था। समीर ने आंखें खोली। कमरे के दूसरे कोने में, जहां अंधेरा सबसे ज्यादा था, एक परछाई खड़ी थी। उसने ध्यान से देखा। वो एक औरत थी, एक बेहद खूबसूरत औरत, जिसने एक पुराना गहरे लाल रंग का लिबास पहना हुआ था। उसके बाल खुले हुए थे और उसकी आंखों में एक अजीब सी कशिश थी जो समीर को अपनी तरफ खींच रही थी। समीर को डरना चाहिए था, भागना चाहिए था, लेकिन वो अपनी जगह से हिल नहीं पाया। उस औरत की खूबसूरती और उसकी आंखों के दर्द ने उसे जैसे सम्मोहित कर लिया था। वो धीरे धीरे चलते हुए समीर के पास आई। उसके कदमों की कोई आवाज नहीं आ रही थी। वो समीर के बिल्कुल सामने बैठ गई। तुमने धुन बहुत अच्छी बनाई है। उसकी आवाज में एक अजीब सी गूंज, एक अजीब सा प्यार था, जैसे वो कमरे से नहीं सीधे समीर के दिमाग के अंदर बोल रही हो। समीर के होठ कांपे। तो तुम कौन हो? उसने मुस्कुराते हुए अपना हाथ आगे बढ़ाया और समीर के गाल को छुआ। उसकी उंगलियां बर्फ से भी ज्यादा ठंडी थी, इतनी ठंडी कि समीर को लगा जैसे किसी ने उसकी रगों में जमा देने वाला पानी डाल दिया हो। लेकिन फिर भी वो पीछे नहीं हटा। उस रात दोनों ने मिलकर उस अधूरी गजल को पूरा किया। उसकी आवाज किसी इंसान की नहीं हो सकती थी। वो बहुत सुरीली थी, पर उसमें एक दर्द था, एक तड़प थी। लगातार 3 रातों तक ऐसा हुआ। रात के ठीक 2 बजे वो आती, समीर के साथ बैठकर गाती, उसे अपनी ठंडी बाहों में भर लेती और सुबह होने से पहले गायब हो जाती। समीर अब पूरी तरह से उसके प्यार में और उसके तिलिस्म में कैद हो चुका था। उसने खाना पीना छोड़ दिया था। उसकी आंखें लाल रहती थी और शरीर ठंडा पड़ने लगा था। चौथे दिन समीर गांव के एक पुराने चाय वाले के पास गया। बातों बातों में उसने उस डायरी और लाल लिबास वाली औरत का जिक्र किया। चाय वाले के हाथ से गिलास छूटकर जमीन पर गिर गया। बाबूजी, आप किस घर में रह रहे हैं? चाय वाले की आवाज कांप रही थी। वो डायरी, वो रुक्मणी की थी। 50 साल पहले वो उस घर में अपने आशिक का इंतजार कर रही थी, जो उसे वहां से ले जाने वाला था। लेकिन वो नहीं आया और उस रात उस लकड़ी के घर में आग लग गई
रुक्मणी जिंदा जल गई। कहते हैं वो आज भी अपनी वो अधूरी गजल गाने वाले का इंतजार करती है ताकि वो उसे अपने साथ हमेशा के लिए ले जा सके। समीर के पैरों तले जमीन खिसक गई। समीर भागता हुआ घर पहुंचा। उसने अपना सामान पैक करना शुरू किया। वो वहां से जाना चाहता था। रात के 2 बज चुके थे। तभी कमरे का दरवाजा अपने आप जोरदार तरीके से बंद हो गया। कमरे का तापमान अचानक गिर गया। समीर की सांसें धुएं की तरह निकलने लगी और फिर वही गूंजती हुई आवाज आई, तुम भी मुझे छोड़कर जा रहे हो समीर। समीर ने पीछे मुड़कर देखा। वो लाल लिबास में वहीं खड़ी थी, लेकिन आज उसकी आंखों में प्यार नहीं था। मुझे जाने दो। समीर रोते हुए पीछे हटा। वो मुस्कुराई और जैसे जैसे वो समीर की तरफ बढ़ने लगी, उसकी वो बेइंतहा खूबसूरती पिघलने लगी थी। उसके चेहरे की खाल जलकर काली पड़ने लगी। उसकी खूबसूरत आंखें गड्ढों में बदल गई, जिनमें से खून और राख गिर रही थी। उसके लाल लिबास में अब जले हुए मांस की सड़ांध आ रही थी। और अब एक खूबसूरत औरत नहीं, एक जली हुई लाश थी जो हवा में तैर रही थी। हमारी गजल अभी अधूरी है समीर। उस जली हुई लाश ने अपने काले राख से भरे हुए हाथ समीर की गर्दन पर रख दिए। वो हाथ इतने गर्म थे कि समीर की चमड़ी जलने लगी थी। वो चीखना चाहता था, लेकिन उसके गले से कोई आवाज नहीं निकली। उस खौफनाक चेहरे ने अपना जला हुआ मुंह समीर के कान के पास लाया और एक दर्दनाक चीख के साथ बोली, गाओ मेरे लिए। अगले दिन जब लोग उस घर में पहुंचे तो वहां कोई नहीं था, ना समीर, ना उसका सामान। सिर्फ हॉल के बीचों बीच उसका गिटार पड़ा हुआ था, जिसके तार जले हुए थे। और उस पुरानी डायरी में खून से गजल की आखिरी लाइन लिखी हुई थी, मैं आ गया हमेशा के लिए। तो दोस्तों, अगर आपको भी कभी कोई पुरानी किताब में लिखी कोई अधूरी धुन मिले तो उसे गुनगुनाने की गलती कभी मत करना। क्या पता कोई आपकी आवाज़ का इंतजार कर रहा हो। आप सुन रहे हैं द हॉरर बकेट। अब सो जाइए अगर नींद आए तो।